ये मनुष्य की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि नहीं है। ये मनुष्य के मस्तिष्क का फतूर है, उसके उपज है। मनुष्य स्वार्थ पर जो है अपना अपना संप्रदाय खड़ा किया, स्वार्थ, उसके पास वही स्वार्थ लगा और कोई विशेष बात नहीं। तो मनुष्य की सृष्टि में विषमता और परमात्मा की सृष्टि में विषमता नहीं। परमात्मा सारे प्रजाजन गुरुजन पूजन को बुला करके एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात क्या कह रहे हैं? ये मनुष्य शरीर जो है बड़े भाग से, बड़ा भाग क्या है? जो भी हम लोगों को अच्छाई मिली है, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कोई लुल्ला है, कोई लंगड़ा, ये सब भाग से होता है। जैसा कर्म के आधार पर, कर्म जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबकी परिस्थिति एक तरह है, सब एक तरह देखने में लगते हैं। आप देख लीजिए ये चीज कैसे हो जाती है। कर्म के आधार पर कोई कर्म के आधार पर महान हो जाता है, कोई कर्म के आधार पर नीच हो जाता है। रावण किनके थी नाती थे? उत्तम कुल पुरुष के, ब्रह्मा के नाती। कर्म ही ऐसा किया जो कि राक्षस का। अब भगवान राम ने ऐसा ही कर्म किया कि वो भगवान हो। दोनों की राशि एक के है। भगवान राम, राम कहते हैं राम, और रावण, दोनों की राशि एक के है। कर्म से कोई महान और कोई नीच। भगवान कृष्ण और कंस की राशि एक के है। कर्म से मामा भगनान थे। मामा जो है हो गया राक्षस और भगना हो गया भगवान। तो कर्म से नीचे ऊपर नीचे होता है। कर्म की डोरी पर जीव, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। समझ रहे हैं? तो ये सब भाग से मिलता है। जो भी अच्छाई हम लोगों को मिली है वह भाग से मिलती है। कुछ किए हैं ऐसा कर्म जो कि आपको अच्छाई, अच्छी परिस्थिति में आप हैं। जो नहीं किया है वह बुरी परिस्थिति में। ये भाग की बात है, लेकिन बड़ा भाग इसको नहीं कहा जाएगा। भगवान ने कहा कि ये मनुष्य जो है का शरीर बड़े भाग से जीव को मिलता है। मिलता क्या? देते हैं। कभू करी करना नर दे। सृष्टि में जितने प्राणी हैं सबसे सृष्टि का सिरमौर कहा गया है मनुष्य को। मैंने बहुत तरह के प्राणी आप देख ही रहे हैं, बहुत तरह की चर्चा सुन ही रहे हैं। सबसे ऊपर, सवेर ऊपर मानुष भाई, तार ऊपर न। सृष्टि में सबके ऊपर जो है मैंने मनुष्य का शासन है। मनुष्य के ऊपर किसी का शासन नहीं, किसी का शासन। आप अपने से विचार कीजिए। आप और सभी प्राणी, बहुतों प्राणी को देखे हैं। कभी सोचते हैं ऐसा कि मैं कुकर हो जाऊं, बड़ा बढ़िया मिलता है? कभी आप कुछ सोचते हैं इस तरह का? जो इतर प्राणी देखने में, कुत्ता देखिए, एल्सेशियन डॉग, जो एल्सेशियन डॉग नहीं सुनते? बड़े बड़े लोग, धनी लोग कार पर लेकर जाते हैं, घूमते हैं, कार पर ले जाते हैं और खाने के लिए एकदम दूध बढ़िया बढ़िया, जो मनुष्य को नसीब नहीं है बड़ा खाना, बड़ा प्रेम। मनुष्य उतना प्रेम नहीं जितना कुत्ते से प्रेम। तो ये तो मतलब हुआ कि कुत्ता से प्रेम है तो अगले जन्म में कुत्ता भी बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। जिससे तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये सृष्टि दिए हैं किस लिए? मनुष्य शरीर दिए हैं, कितने लोग इसको जानते हैं? एक महात्मा दयानंद स्वामी के शिष्य थे, आनंद स्वामी। किसी ने कहा, किसी से पूछा कि भाई क्या करते हो? कहा कि मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के। फिर पूछा जीते किस लिए हो? कौन कहेगा कि मरने के लिए जी रहे हैं? हम लोग जो जी रहे हैं मरने के लिए। जीवन किस लिए यदि जान गए तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो इतर प्राणी से विशेष नहीं है। इतर प्राणी से विशेष नहीं है। कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का तो सोच के रोया। ये तो देखिए इतर प्राणी और मनुष्य में क्या प्रभेद है? विचार कीजिए, थोड़ा सा लीजिए, विचार कीजिए कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य तत्पशु भी नराणाम ज्ञानन नराणाम विशेष देखे ज्ञानन ही ना पशु भी समाना। कहते हैं कि
खाना सोना जान प्राण का भय और बच्चा पैदा। मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य भी हम लोग भी खाते हैं, पशु भी खाता है, हम लोग भी सोते हैं, पशु भी सोता है, हम लोग भी, हमको जान प्राण का भय तो पशु को भी है। आप देखिए नहीं, हम लोग जो है, हम लोगों से ज़्यादा बच्चा पैदा पशु ही करता है। ये तो पशु हम लोगों से विषय सुख में आगे है। विषय सुख में पशु हम लोगों से आगे है, समझ रहे हैं? तो जब इतने है तो क्या अंतर है? तुलसीदास ने तो स्पष्ट कह दिया कि कोई अंतर नहीं है। पशु बिन पूछ बिसान, इसको तो सिंह पूछ है पशु को, लेकिन मनुष्य जो है, हम आपको ये कह दिया एकदम कटु शब्द कि बिना पुछड़ी सिंह पुछड़ी का जानवर। यही कहते हैं बाल पुछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है, ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। आप ऊपर से तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आपका मन कैसा है? जैसा आपका मन है वैसा आप है। मन यदि अच्छा है तो आप अच्छे हैं, मन बुरा है तो आप बुरे हैं। खाली मुझ देखने से बढ़िया सुंदर है तो आप बढ़िया नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से, युधिष्ठिर से कहा कि कोई बुरा आदमी खोज कर लाइए, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा आदमी खोज के लाइए। दोनों गए खोजने के लिए, खोजते खोजते दोनों खाली हाथ वापस आए। भगवान पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से, कोई बुरा आदमी आपको नहीं मिला? कहा एक भी बुरा आदमी नहीं। और दुर्योधन से पूछते हैं कहीं आपको कोई अच्छा आदमी नहीं मिला? कहा एक भी अच्छा आदमी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुराचारी की दृष्टि कैसी होगी? सदाचारी की दृष्टि कैसी होगी? एक ही तरह की दृष्टि होगी? नहीं, जैसी दृष्टि वैसी। जैसा है आप, मैंने आपका मन बढ़िया है तो सारा संसार बढ़िया है, आपका मन खराब है तो सारा संसार खराब। ऊपर से नहीं, सुंदर रहती है सबसे बात। मनुष्य शरीर दिया है, जय भगवान कहते हैं वही बनाए हैं, वही कहते हैं। आप सुन लीजिए, आप नहीं जानते हैं तो क्या वो कहा, आप सुने होंगे, नर तन पाई विषय मन देही, पलटू सुधारते सट विषय। दिए हम निर्विषय तत्व को प्राप्त करने के लिए, अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ऐसा जो है कहते हैं, मैंने बड़ा कटु शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं। सठ कह रहे हैं, सठ जाहिल, सठ जाहिल कहते हैं बदमाश पूरा। तो उसी कहते हैं नर तन पाई विषय मन देही, पलटू सुधारते सठ विषय। वह सठ है, अमृत प्राप्त करने लिए हम दिए हैं और लेता है जहर। मूर्ख महामूर्ख नहीं है तो क्या है? तो ये जहर, ये विषय पंच विषय जो है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसको विषय को जहर कहा गया। पांच परस रस शब्द गंधर्व रूप, इनका कहा नहीं कीजिए बहुरी पर भवकूप। ये संसार रूप जो है भवसागर विषय रूपी जल सलवालभ भरा हुआ है। ऐसी में यदि आप फंसे रहेंगे, डूबे रहेंगे, तो हमेशा संसार में आना जाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का। भले आप सोचते होंगे कि बहुत पैसा जमा कर लेंगे, बढ़िया मकान बना लेंगे, कार लेंगे, तो एक कोई तरह का दुख नहीं होगा। सोचते हैं, सोचते रहिए। 3 तरह के दुखों का शास्त्रों में वर्णन किया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। 3 तरह के दुखों का वर्णन। जैसे शरीर में बीमारी हो जाती है, घाव घस होता है, इसको दैहिक दुख कहते हैं। अब भौतिक दुख, जैसे सांप ने काट दिया, बिच्छू डंग मार लिया, किसी ने किसी को मारा, जीव को जीव से जो दुख होता है उसको भौतिक दुख कहते हैं। और दैविक दुख, अचानक बाढ़ ला जाती है, लोग जो है डूब के मर जाते हैं, आग लग जाती है, जल के मर जाते हैं, पृथ्वी हिलने लगती है, भूकंप, बहुत सारे मकान गिरते हैं, लोग दब के मर जाते हैं। ये दैविक दुख, सुनामी लहर, ये सब दैविक दुख। आप बताइए तो 3 तरह के दुखों का जो शास्त्रों में वर्णन किया है, क्या जो अरबपति खरबपति है उसको किसी तरह की बीमारी नहीं होती?
उसको कोई मारेगा तो दुख नहीं होगा। विचार करेंगे तो बुद्धि समझ में आ जाएगी कि फिर जैसे भूकंप हुआ 10 महल का मकान जिसका है, पहले उसी का मकान गिरेगा। गरीब की झोपड़ी गिरेगी तो उसके अंदर कोई मरेगा नहीं। 10 महल के मकान जो है महल गिरेगा तो सब मर जाएगा। गरीब झोपड़ी तो वो तो फिर झोपड़ी खड़ा कर उठ के खड़ा हो जाए, कोई मरेगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा तब तो झोपड़ी है बढ़िया है। अरे झोपड़ी बढ़िया क्या, जहाँ दुख नहीं है। आप देखिए धनी आदमी बहुत मिलते रहते हैं हमसे, बहुत तरह का जो है मैंने समस्या हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं। क्या कहें बाबा, अमुक जगह की फैक्ट्री बंद हो गई, या अमुक जगह फैक्ट्री घाटे में, टैबलेट खाते हैं तो नींद आती है, नींद नहीं आती है तो टैबलेट खाने से नींद आती है। अरे शराब पी लिया, थोड़ा देर के लिए बेहोश हो गया, उसी तरह वह बेहोशी है। नींद तो परमात्मा प्रदत्त चीज है। कहने का मेरा मतलब है कि आप कितनों संसार में बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आप दुख से नहीं छूट सकते। एक ही काम करना, वैसे बनने के लिए तो बहुत कोशिश करता है। एक राजा था, रोज दिन वह धनी इतना था, बहुत था, सोने की ईंटें बहुत उनके पास, रोज दिन ईंट को गिनता रहा था। रोज दिन एक दिन ईंट गिन रहा था तो देवदूत आते हैं। जैसे राजा देखते हैं देवदूत को तो शक पकाने लगे। तो देवदूत कहते रही शक पकाने का क्या जरूरत है, और ईंट चाहिए सोना का, आपकी कृपा हो जाए तो कल सुबह जिस चीज़ को आप छुएंगे स्पर्श करेंगे सब सोने का हो जाएगा, सब सोने का हो जाएगा। रात भर उनको नींद नहीं आई कितना जल्दी सुबह हो जाए। सुबह होने पर जैसे उठते हैं बगल में जो टेबल कुर्सी था सब छूने लगा, स्पर्श करने लगा, सब सोने का होने लगा। सोने का जो छुआ स्पर्श करे सोने का। बगीचा चढ़ा, गाछ वृक्ष सबको छुआ, सब सोने का। अब बच्ची उनकी छोटी आई दौड़ते हुए, उसको भी गोद में उठाई, वो सोने की गुड़िया हो गई। दौड़ भाग करते करते भूख प्यास सताने लगी। क्या करेगा, घर के जो लोग धर्मपत्नी ला करके दूर से ही थाली को, भोजन की थाली, गाय की छुएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दूर से थाली हटा कर जैसे भोजन को ऐसे आप स्पर्श किया सोने का हो गया। अब तो छटपट छटपट छटपट। अब क्या देवदूत आते हैं करते हैं, कहा कि राजन और भी चाहिए सोने का, सोना चाहिए। कहा नहीं भगवान, हमको जैसा पहले थे वैसे ही बना दीजिए। तो आप देखो सोना का ही एक थाली भोजन दे तो किसको पसंद करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि ये सबसे शांति नहीं मिलेगी, दुख नहीं जाएगा। आपको ये काम करना, ये मिला है तो अमृत तत्व को प्राप्त करना, अमरता प्राप्त करना, सदा के लिए आवागमन से छूट जाना। ये शरीर उसी के लिए मिला है। अब जो देखिए कहने के लिए तो बहुत बात है, कल भी सुनने का है, आज तो बहुत विशेष समय हो रहा है। इतना ही जानिए कि ये शरीर से चाहे आप जो बनना बन सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर जो बनते हैं, यहाँ तक कि बर में भी बन सकते हैं। शरीर जो है, शरीर के बारे में नहीं, ये जीव आप जो भी बनना चाहे बन सकते हैं, यह आप में क्षमता है। और शरीर साधारण नहीं है, इसको जो है हीरा देही पाए मोल माटी की दिन। हम लोग जो है यह हीरा देही को हम माटी के भाव में बिता रहे हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए एकमात्र इसका उद्देश्य है वो अमरता प्राप्त करना, अमृत तत्व अमरता क्या, परमात्मा को प्राप्त करना। ब्रह्म को जानने के उनका ज्ञान हो गया। अब कैसे जानेंगे, क्या कल इस पर चर्चा हम करेंगे। यह शरीर उसी के लिए मिला है। और संसार में थोड़ा काम परिवार में रह करके कीजिए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए यत्नवान बनिए। यही जो है आपकी सेवा में थोड़ा निवेदन कर दिया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।